यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो भी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि आपसे जो म्यूचुअल फंड पैसे लेता है उसे शेयर मार्केट में निवेश करता है, तो आपने अक्सर ये शब्द सुने होंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यह आखिर होता क्या है और आपको किस प्रकार के फंड यूज करने चाहिए? क्या यदि ऐसा कोई फंड होता है जिसमें सारे कैप हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? इसे जानने के लिए पहले जो सबसे जरूरी चीज हमें समझनी होगी वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? क्योंकि यदि आप बात की तह तक जाना चाहते हैं, पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का बस एक मामूली सा अर्थ है, किसी भी एक कंपनी को ले लो, उस कंपनी के कितने शेयर हैं। तो समझो एक कंपनी है, उसके 50 करोड़ शेयर हैं, तो एक शेयर की कीमत कितनी है? तो सपोज उस कंपनी जिसके 50 करोड़ शेयर हैं, उसकी एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। तो अभी इस कंपनी की पूरी कंपनी का मूल्य क्या हुआ? 50 करोड़ शेयर, एक शेयर हुआ 100 करोड़ का, तो 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 100 बना 5000 करोड़। यानी कि आप आज की कीमत पे यदि सारे शेयर्स खरीद लेना चाहोगे, पूरी कंपनी खरीद लेना चाहोगे, तो आपको 5000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यह जो आंकड़ा है 5000 करोड़ का, यह हुआ उस कंपनी का मार्केट कैप। यह बस एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया है, क्योंकि सच में यदि आप कंपनी के इतने सारे शेयर खरीदने लग जाओगे तो साथ में शेयर की कीमत भी बढ़ने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 50 करोड़ शेयर 100 रुपए के खरीद सकोगे। यहां तक कि आप समझो 1 करोड़ शेयर भी खरीदोगे तब तक ही कीमत बदल जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा लोग बिकवाली के लिए तो आए नहीं होते। तो जितने लोग बेच रहे हो और आप एक साथ अचानक से इतने सारे शेयर खरीदने की कोशिश करें तो कीमत बहुत बढ़ जाएगी। मगर मार्केट कैप का आप अर्थ समझ गए, कितने शेयर थे मल्टीप्लाइड बाय बटा कितने एक शेयर की कीमत है। ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर निकलता है उसे मार्केट कैप कहते हैं। उसका अर्थ ये होता है, अगर गणित ना देखते हुए अर्थ ढूंढे, कि आज की कीमत पे, एक शेयर की कीमत पे यदि मैं कंपनी के सारे शेयर खरीदना चाहूं तो कितनी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस आंकड़े के हिसाब से लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप का निर्णय लिया जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारे शेयर मार्केट, सारी कंपनीज, सारे एक्सचेंजेस के ऊपर नियंत्रण रखता है, उनका एक प्रकार से पुलिस है। उनका यह मानना है कि अगर आप सारे कंपनीज की मार्केट कैप की लिस्ट बनाओ तो जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां होंगी जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैप होगा, उन्हें कहा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है लार्ज कैप। जो 101 नंबर से लेकर 250 नंबर वाली कंपनी है उसे कहा जाता है मीडियम कैप। और जो 251 से लेके आगे की सारी कंपनी है, चाहे हजारों 2000 जितनी भी हो, वो सारी होती है स्मॉल कैप। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उस म्यूचुअल फंड को कहा जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। और ठीक उसी तरह मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा? क्या लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों में? इस प्रश्न का उत्तर मैं आज के वीडियो में आपको देना चाहता हूं। पहले हम एक काम करते हैं, लार्ज कैप और स्मॉल कैप का कंपैरिजन करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जो होती हैं, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वो बड़ी कंपनियां होती हैं। अक्सर ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। अक्सर ये 10, 20, 30 साल पुरानी कंपनीज होती हैं, कई बार उससे भी ज्यादा। इन कंपनीज में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, बहुत इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिन्हें FII कहा जाता है, वो जो है वो ज्यादातर लार्ज कैप में ही खरीदना और बेचना प्रेफर करते हैं। क्योंकि यदि आप बेचने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके बेचते ही शेयर का प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा, या आपके खरीदते ही शेयर का प्राइस बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा शेयर होते हैं। वो एक यही वाली बात है कि अगर आप समुद्र में से 10 बाल्टी पानी निकाल भी लो तो समुद्र के पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर अगर आपके पास एक ड्रम है, उसके अंदर से आप 10 बाल्टी पानी निकाल दो तो समझो ड्रम आधा हो जाता है। तो लार्ज कैप का फायदा यह रहता है कि ये कंपनीज ज्यादातर सेफ मानी जाती हैं। यह बात समझनी जरूरी है कि शेयर कभी भी सेफ नहीं होता। ऐसा नहीं होता किसी शेयर में कि आपका नुकसान ना हो, नुकसान जरूर हो सकता है, मगर अन्य शेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादातर लार्ज कैप शेयर्स सेफ माने जाते हैं। इनमें जो बढ़त आती है वो बहुत ज्यादा
देखा जाए तो कभी कभी नहीं आती, लेकिन गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती। इसलिए लोग लार्ज कैप प्रेफर करते हैं। आपसे अगर मैं इस समय कहूं कि मुझे इंडिया में जिन कंपनीज के शेयर हैं उनके नाम बताओ, तो शायद आप मुझे कहें HDFC बैंक, आप मुझे कहें रिलायंस, ICICI, ऐसे जो आप नाम सोच के मुझे बताएंगे वो ज़्यादातर सारे लार्ज कैप ही होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी होती हैं, सबसे बड़ी कंपनीज भी होती हैं। उसके एकदम विपरीत आया स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो 251 रैंक के नीचे वाली कंपनी होती हैं। तो इनका जो मार्केट कैप होता है छोटा होता है। छोटा मार्केट कैप होने की वजह से इनमें जो बढ़त है वो भी बड़ी तेजी से आ सकती है। जैसे लार्ज कैप शेयर को अगर हम देखें कि अगर 100 रुपए का शेयर है तो 200 का कब होगा, तो इसको कम से कम 1 साल लग जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। कभी कभी मैंने देखा कि 1 साल से कम में भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो लार्ज कैप देखा है वो इतना तेज़ नहीं बढ़ते कि 1 साल से कम में डबल हो जाए। जब स्मॉल कैप देखे तो वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में डबल हो जाते हैं अगर बढ़े तो, लेकिन अगर गिरते हैं तो भी उसी तेज़ी से गिरते हैं। स्मॉल कैप समझो हफ्ते में, महीने में 30, 40, 50% तक गिर जाते हैं, आधी हो जाती है कीमत। लार्ज कैप की कीमत भी ज़्यादातर इतनी तेज़ नहीं गिरती। तो अगर आपके कलेजे में उतनी हिम्मत है, अगर आप ठीक से वो स्मॉल कैप शेयर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, तो आप स्मॉल कैप शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आप वो सब नहीं करना चाहते, फिर भी आप ये जो ज़्यादा बढ़त और ज़्यादा गिरावट वाले शेयर्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मुनाफा और सबसे ज़्यादा नुकसान होने का भी मौका रहता है, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो। ये तो हुई लार्ज कैप की बात और स्मॉल कैप की बात। ये दोनों के बीच में आता है मिड कैप, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 नंबर से लेकर 250 नंबर वाली कंपनीज। तो इनमें क्या होता है, कुछ खूबियां लार्ज कैप की होती हैं, कुछ खूबियां स्मॉल कैप की होती हैं। तो स्मॉल कैप की तरह ये तेजी से बढ़ भी सकती है। लार्ज कैप कभी कभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, बट लार्ज कैप की तरह इनमें काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं, बड़े निवेशक, चाहे वो इंडिविजुअल हो आपके मेरे जैसे लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा अमीर, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो। मैंने देखा है कि अक्सर वो स्मॉल कैप में नहीं निवेश करना चाहते, लार्ज कैप में वो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जो मिड कैप में भी करते हैं। दूसरे निवेशक किस में निवेश करते हैं ये जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो भाई, आप जब शेयर खरीदोगे तो उसके बाद आपकी उम्मीद रहती है कि शेयर की कीमत बढ़े, तो वो बढ़े मतलब कोई खरीद रहा है तो ही तो बढ़ रही है ना। और आप जब बेचने जाओगे तो कोई खरीदार होना चाहिए। लार्ज कैप शेयर में सबसे ज़्यादा खरीदार होते हैं, स्मॉल कैप शेयर में सबसे कम खरीदार होते हैं, मिड कैप में उतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो मिड कैप को ही एनालाइज करते हैं, क्योंकि मिड कैप में 150 कंपनी हो गई। वो 150 कंपनी का अगर आप एनालिसिस करें, उनके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो आपको पता चल सकता है कि किस कंपनी में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। खुद नहीं करना चाहते तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि देख भाई, लार्ज कैप के अपने फ़ायदे, स्मॉल कैप के अपने फ़ायदे, मिड कैप के अपने फ़ायदे, तो क्यों ना तीनों में डाल दो। ठीक है, डाल सकते हैं। तो जो चीज़ आप ज़्यादा देर के लिए पकड़ के रखना चाहते हो उसको आप मिड कैप में रख दो। जो चीज़ आप थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से चाहते हो कि भी ज़्यादा रिस्क ना हो, उसे आप स्मॉल कैप में पकड़ के रख लो। जो चीज़ में आप चाहते हो कि भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले जाऊं लेकिन रिटर्न शायद बेहतर हो जाए, उसे आप स्मॉल कैप में पकड़ के रखो। बट आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है मल्टी कैप फंड। सेबी ने एक डेफिनेशन बनाई है कि यदि कोई म्यूचुअल फंड हो जिसके पास समझो 100 रुपए हो, तो कम से कम 25 रुपए स्मॉल कैप में डाले, 25 रुपए मिड कैप में डाले और 25 रुपए लार्ज कैप में डाले, यानी 25% 25% और 25% स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैप में डाले, तो ऐसे फंड को मल्टी कैप फंड कहा जाता है। पहली चीज तो इसमें यह होगी, उसने 25-25-25 डाले तो कम से कम 100 के अंदर से 75% तो उसने शेयर में डाले। तो ये तो मतलब पहले आपको ये भरोसा हो गया कि शेयर मार्केट में डाल रहे, डेट वगैरह में नहीं डाल रहे। और दूसरी चीज 25-25% आपको तीनों के मिल गए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तीनों प्रकार के शेयर पसंद आ रहे हैं, तो आप मल्टी कैप फंड में भी डाल सकते हैं। ये हुआ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मेरा अनुमान ये है और मेरा अनुभव ये है कि सिर्फ लार्ज कैप कह देने से, मल्टी कैप कह देने से, स्मॉल मिड कैप कह देने से एक्चुअली पूरी बात नहीं बनती। क्योंकि मुझे ये भी, यदि मैं आपका एडवाइजर होता तो मैं आपसे ये भी पूछता कि चलो ये तो आपने डाल दिया स्मॉल कैप में, मिड कैप में, मल्टी कैप में, लार्ज कैप में, मगर बाकी के आपने पैसे कहां डाले हैं?
तो समझो आपने किसी अन्य ऐसे फंड में डाले हैं, जैसे समझो कोई बैलेंस्ड फंड हो गया, वो बैलेंस्ड फंड में ज़्यादातर लार्ज कैप में जा रहे हैं, तो आपके जाने बिना भी ऐसा हो सकता है कि आपने डायरेक्टली लार्ज कैप फंड में डाला लेकिन आपके जो बाकी निवेश है वो भी लार्ज कैप में है। ये भी हो सकता है कि आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं, साथ ही साथ आपने डायरेक्टली शेयर मार्केट में भी पैसे लगाए हैं। तो जो डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं वो लार्ज कैप में डाले हैं, मिड कैप में डाले हैं, स्मॉल में डाले हैं। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि मेरा ख्याल तो ये है कि यदि आप जानते हैं आप किस टाइप के कैप में डालना चाहते हैं, जरूर स्मॉल कैप में डालिए, लार्ज कैप में डालिए। एक समय था, आज से लगभग 3 साल पहले, जब मैंने देखा, 3 या 2.5 साल पहले मैंने देखा कि स्मॉल कैप तो बहुत ही पिटा हुआ है, तो इसमें शायद अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर आ रही हैं, तो मैं स्मॉल कैप में पैसे डालता रहा, स्मॉल कैप फंड में। उसके बावजूद वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहा, मगर उसके बाद फिर तेज़ी आई और काफ़ी उसमें फ़ायदा हुआ। अगर आप ऐसा रिसर्च कर सकते हैं तो ज़रूर चूज़ कीजिए कंपनी को कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर नहीं कर सकते तो मल्टी कैप फंड के साथ रहिए। है ना मज़े की बात? सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे खुशी होती है। मैं जब देखता हूं कि मेरे दर्शकों ने सब्सक्राइब किया है तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।